अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रही हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस। आप दुनिया भर से हमारे तमाम व्यूवर्स को मिडनाइट क्रिप्टो न्यूज़ में बहुत बहुत खुशामदीद। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि आज के दिन से बड़े डाटास का मार्केट में आने का सिलसिला शुरू होना था, और जो जो चीज़ें मैंने सुबह की वीडियो में आपके साथ शेयर की थी, जिनका मुझे यहाँ पर खदशा था, मैं मार्केट को वैसे ही करते हुए यहाँ पर देख रहा हूँ, खास करके ख़बरों के एतबार से। तो दोस्तों, आज यूएस पे रोल्स डाटा मार्केट में आना था, और जैसे कि आप जानते हैं कि केविन बॉश के आने के बाद से कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन ख़बरों ने बाज़ार को और यूएस इकोनॉमी को यहाँ पर उठा कर रखा हुआ है सर पे। और बाकायदा तौर पे मैं देख रहा हूँ कि कोई कैपिटलाइजेशन नहीं है मार्केट में, लेकिन इकोनॉमी को बेटर करने का जो यहाँ पर सिलसिला है वो जारी है। आपको शायद मालूम नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो जॉब्स की आज मैंने फोरकास्ट आपके साथ शेयर की थी, वो बामुश्किल कोई 50 से 60 हज़ार के करीब पहुंच रही थी जनवरी से पीछे, यानी कि दिसंबर के डाटा को दरमियान में लेके। लेकिन आज जब शाम 6:30 बजे ये रिपोर्ट आई कि यूएस में 1,30,000 जनवरी के अंदर जो जॉब्स हैं वो दोस्तों यहाँ पर क्रिएट की हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट की जो रेशो है वो यहाँ पर कम हुई है। ठीक है जी। तो उसकी उसके बाद ये हिला देने वाला एक डाटा था, यानी कि समझ से बाहर है कि यहाँ पर इंतज़ार था 55,000 की फोरकास्ट का, यानी कि जो फोरकास्ट का अंदाज़ा था वो 55,000, 55,000 आउटस्टैंडिंग। ठीक है। और उससे बड़ा एक सरप्राइज़ तब हुआ जब 1,30,000 जॉब की बात यहाँ पर देखने को मिली है। और ज़हन में रखिएगा कि मैंने आज सुबह आपके साथ दोनों मार्केट की फोरकास्ट शेयर कर दी थी, एक जो गवर्नमेंट ने अपनी यहाँ पर शेयर की थी और एक आवाम की थी। आवाम का ये कहना था, और इवन के गोल्डमैन साशे की तरफ से जो प्रेडिक्शन थी वो यही थी कि इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पर हमें ये जो रिपोर्ट देखने को मिल रही है, इस पे बहुत से लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। यानी कि आज कमाल हो गया, जब ये रिपोर्ट आई तो कई लोगों ने इसे मानने से इनकार कर दिया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक महीने पहले जब डाटा आता है तो हम 55,000 पे थे, उससे पहले 42,000 पे, और उससे पहले 33,000 पे। यानी कि डाटाज तो डाउन से डाउन होते चले जा रहे थे, ये अचानक 1,30,000 की जॉब कैसे आ गई। तो लिहाजा दोस्तों, अब हम मार्केट का रुख इख्तियार करेंगे, लेकिन मेरा आज अपनी कम्युनिटी से एक सवाल है कि आप क्या इस रिपोर्ट से थोड़ा सा भी इत्तेफाक करते हैं? आपका दिया हुआ जवाब हमारी बाकी कम्युनिटी के लिए बहुत ही अहम रहेगा, क्योंकि अब कल है दोस्तों इनिशियल जॉबलेस क्लेम, इसने अब उसको भी डिस्टर्ब करना है, और वो ये आज की रिपोर्ट और इनिशियल जॉबलेस क्लेम मिलके सीपीआई को यहाँ पर अच्छा खासा चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, क्रिप्टो मार्केट जो पिछले काफ़ी दिनों से डाउनफॉल का शिकार है, यहाँ पर आज रिपोर्ट आने के बाद हमने एक डाउन साइड की तरफ जो कि है इसका झुकाव देखा, और फिर एकदम से मार्केट रिकवर कर गई। लेकिन बावजूद इसके मैं यही कहूँगा कि अभी अगले 2 दिन बहुत ही अहम है। अगर हम यहाँ पे दोस्तों बीटीसी डोमिनेंस को देखते हैं तो इसमें 0.10% की कमी हुई है, और अचानक से यूनिस्वैप ने आज दोस्तों 3.10 से निकल के सीधा $4.5 का एक बड़ा हाई लगा दिया, और वॉल्यूम गेनिंग की लिस्ट में ऑन पहुंचा है। याद रहे कि यूनिस्वैप ने ये जो पिछले दिनों में 3.10 का लो दिया है, ये अब तक का इसका सबसे बड़ा लो कंसीडर किया जाता है। तो अभी फ़िलहाल यूनिस्वैप का ये फ्रेशली पंप है, हम इसको आगे चल करके तजिए के तौर पे शेयर करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर याद रहे, भूलिएगा मत कि बीटीसी के साथ साथ यूनिस्वैप भी इस वक्त पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रहा है। ठीक है जी। तो ट्रेंड करने का मतलब होता है कि उसकी वॉलेटिलिटी एक्सट्रीम है, और अभी यहाँ पर बीटीसी गाइस जो कि 65,750 का लो लगाकर फिर से रिकवरी दे रहा है, इस पे कंप्लीट तजिया हम लास्ट में शेयर करेंगे। आगाज़ करते हैं एक्सआरपी से। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि आज सुबह एक्सआरपी ने 1.36 तक का लो दे दिया था, तो मैंने आपको उसी वक्त बता दिया कि आज की इसकी रिकवरी 2 स्टेप में होगी, एक 1.39 और दूसरी 1.42। लिहाजा एक रिकवरी हुई और दूसरी 1.41 से रिजेक्ट हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सआरपी अब फिर एक नए लो की तैयारी कर रहा है, यानी कि 1.30 से लेके 1.34 के दरमियान इसकी फिर से एक डाउन डुबकी आपको देखने को मिल सकती है। अब आते हैं बीएनबी पे। बीएनबी ने दोस्तों यहाँ पर एक अच्छा हाई प्रोवाइड किया, यानी कि 613 तक का हाई। आप जानते हैं कि मेरी जानिब से सिर्फ 608 तक की रेजिस्टेंस थी, क्योंकि मैं ये बहुत अच्छे से जानता था कि बीएनबी का जो डाउन साइड प्रेशर है वो ज़्यादा है। लिहाजा वो दोस्त जिन्होंने
595 और 598 पे प्रेफर किया था इसको, उन्हें 613 तक की रेजिस्टेंस देखने को मिली है। अभी भी बीएनबी जो है वो 600 को ही अपनी सपोर्ट कंसीडर करेगा वीकर जोन के तौर पे, और रिकवरी कदरे स्लो रह सकती है, यानी कि 615 तक की। नाउ सोलाना दोस्तों जो ऑलरेडी सुबह हमारी डिस्कशन के दरमियान 80.84 पे था, आपको अपडेट किया गया था कि अगर आज डेटा आने के दरमियान सोलाना 81.65 की रेजिस्टेंस हासिल कर लेता है तो ये हमें 84.50 तक लेकर के जा सकता है। तो गाइस हमने देखा कि यहाँ पर सोलाना 83.16 से रिजेक्ट हो गया और अब आप तेज़ी से एक नए लो की तरफ जा रहे हैं। सोलाना लवर्स के लिए यकीनन ये परेशान कुन हालात हैं। मैं इंशाल्लाह ताला कल सोलाना पे आपको एक कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो जो कि है प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। लिहाजा तब तक अभी भी इसे सोलाना को 80.50 पे आना होगा। अगर यही सूरत हाल रही तो फिर सोलाना किसी नए लो की तैयारी कर रहा है, जस्ट लाइक 77.30। अब आते हैं दोस्तों BCH पे। आज सुबह जब BCH को आपके साथ डिस्कस किया गया तो आपको बताया गया था कि BCH की सपोर्ट 500 से 505 रहेगी, लिहाजा BCH 508 से बाउंस लेकर 522 का हाई दे चुका है। तो मैं अभी भी समझता हूं कि अगर हमें 520 की रेजिस्टेंस नहीं मिलती तो नॉर्मली BCH 513 और 511 तक का एक लो पकड़ेगा। अब आते हैं दोस्तों चेन लिंक की तरफ। मौजूदा हालात में लिंक जो सुबह 8.30 पे था, आपको अपडेट किया गया था कि अगर हम सेकंड ट्रेडिंग सेशन में 8.30 से ही एंटर होते हैं तो नॉर्मली हम 8.40 का हाई देखेंगे। तो लिहाजा दोस्तों यहाँ पे लिंक 8.55 से फिर से रिजेक्ट हुआ है। बार बार 8.30 पे आना और कैपिटलाइजेशन जो इसकी तेज़ी से गिर रही है वो इसे करती है मज़ीद डाउन। यहाँ पर फिलहाल चेन लिंक अगर 8.40 से अपने दिन का आगाज़ नहीं करता तो हम फिर से 8.10 तक का भी लो देख सकते हैं। नाउ जी कैश। तो दोस्तों जी कैश जो ऑलरेडी 229 पे था, सेकंड ट्रेडिंग सेशन का आगाज़ हुआ तो बैडली क्रैश कर गया 220, लेकिन इसने अपनी सपोर्ट को फिर से पहचाना, यानी कि 230 पे आके अपना टाइम कंप्लीट किया और हाई रहा 242 का जो आपके सामने है इस वक्त दोस्तों। लिहाजा जी कैश लवर्स इस वक्त अच्छा खासा एजुकेशनल जो लेवल है वो इससे अपना इम्प्रूव कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ मॉर्निंग के लिए भी जी कैश को यहाँ पे 240 की ही सपोर्ट हासिल है, जिसके ब्रेक होने पे आप 235 तक का एक नॉर्मल बिहेवियर देखेंगे। अब आते हैं दोस्तों XAUT पे, और इसी के साथ यूनिस्वैप और टाओ को भी मैं ऐड करने वाला हूँ क्योंकि पब्लिक डिमांड है। XAUT की दोस्तों आज की सपोर्ट थी 5005, ओके, और रेजिस्टेंस 5055। तो यहाँ पर आप जाकर के ज़रूर तजिया कीजिएगा कि जैसे ही सेकंड ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट होने वाला था तो सबसे पहले तो XAUT आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। इसने 5100 तक का एक नया हाई दिया 5100, वहाँ से ब्रेक होकर 5003 का लो, हाई 5073 का। तो गाइज ये हुई हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कामयाब। अभी ये अपनी बिल्कुल फ्रेश सपोर्ट के एच पे खड़ा है। आपने अगर यहाँ पे 5050 को ब्रेक होते हुए देखा तो हम नॉर्मली 5025 से 5030 तक का लो देखेंगे, और रिकवरी तो यहाँ पर इसकी नॉर्मल ही है 5075, ज़्यादा से ज़्यादा, वो भी अगर ये अपने दिन का आगाज़ 5060 से करे। तो गाइस यूनिस्वैप की इस वक्त कोई फ्रेश सपोर्ट नहीं है क्योंकि ये बहुत ही डाउन साइड से रिकवर होके आया है। तो लिहाजा यूनिस्वैप को यहाँ पर कई दुश्वारियाँ रहेंगी। 3.50 इसकी सपोर्ट है। लास्ट में ऐड कर लेते हैं टाओ को। वो दोस्त जिन्होंने टाओ को फिलहाल होल्ड कर रखा हुआ है वो भी दुश्वारी का शिकार है क्योंकि टाओ 154 से यहाँ पर हुआ है दोस्तों रिजेक्ट। लिहाजा 150 प्लस जब तक हम नहीं रहते टाओ का बिहेवियर दोस्तों तकरीबन सेम रहेगा, और हम अंडर द 150 रहकर टाओ को मज़ीद यहाँ पर स्टे करता हुआ भी देख नहीं रहे। बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। तो गाइस नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ BTC। सुबह जब हम BTC को डिस्कस कर रहे थे तो हम बिल्कुल इसी लेवल पे थे 67,000 पे, और अभी भी हम वहीं पे हैं। लेकिन जब सेकंड ट्रेडिंग सेशन दोस्तों स्टार्ट हुआ तो मार्केट ने सबसे पहले यहाँ पर अपनी रेजिस्टेंस को जो कि है स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की, यानी कि 68,838 का हाई सिर्फ एक नाम का हाई था। फौरन मार्केट ने 65,750 का लो दिया, जिसके बारे में मैं आपको बार बार यहाँ पे वार्न कर रहा था कि मार्केट का फ्लो तेज़ी से 65,000 की तरफ जा सकता है। खैर गाइस अभी इस वक्त मार्केट सेम आपको यहाँ पर जंबल कर रही है, तो बेहतर यही है कि 67,000 को ही इसकी यहाँ पर ब्रेकिंग जोन या यूं समझ लें कि वीकर जोन कंसीडर कर लें। 67,000 का
67,000 का ओवरस्टे ब्रेक रहना बीटीसी को दोबारा 65,000 की तरफ पुश कर देगा, जैसे कि आज आपने 65,750 का लो देखा। और स्ट्रॉन्गर जोन काफ़ी ज़्यादा दूर है दोस्तों, 68,500 से पहले तो यहाँ पर इसको कुछ भी नसीब नहीं होने वाला। लिहाजा ये कैंडल बुलिश ज़रूर है, लेकिन देखना ये है कि ये जो आज का डाटा आया है ये इसके लिए कौन से डोर्स ओपन करता है। टॉप के ऊपर अगर आपको मज़ीद सपोर्ट देखने को मिल गई तो दिन का आगाज़ दोस्तों यहाँ पर बुलिश भी हो सकता है। सपोर्ट कम से कम 4 घंटे की होनी चाहिए, और चाहे वो ग्रीन हो लेकिन छोटी सी भी हो तो चलेगा काम। और हेल्पफुल में दोस्तों इस वक्त यहाँ पर मैं किसी भी टोकन को नहीं देख रहा जो बीटीसी के साथ मूव कर रहा है। अब बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। दूसरी तरफ दोस्तों इथेरियम जो सुबह 1948 पे था वो अभी भी तकरीबन आपको वैसा ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि 1948 और 1942 में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आपको बताया गया था कि इथेरियम को 1970 की यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा रेजिस्टेंस आज मिलेगी, लेकिन अच्छा ये हुआ कि हमने एक टाइम के लिए 2015 का हाई देखा, यानी कि 2015। लेकिन मैं जानता था दोस्तों, मैं आपको बता चुका हूँ कि रिजेक्शन तो रहनी ही रहनी है, लिहाजा वहाँ से हम रिजेक्ट हुए 2015 से, और लो रहा 1902 का, 1902 का। तब से लेके अब तक 1902 से लेके 1954 के दरमियान मार्केट रोटेट हो रही है। ओवरस्टे 1905 पे इथेरियम के लिए अच्छा खासा क्रैश लेकर के आ सकता है, लेकिन जब तक हम 1955 और 1965 के दरमियान हैं तो इथेरियम आपको थोड़ा थोड़ा बुलिश मोमेंटम देकर यहाँ पे मूव ऑन रखेगा। कल के डाटा का बहुत ज़्यादा यानी कि इसके ऊपर असर आ सकता है। हेल्पफुल टोकन रहेगा दोस्तों इथेरियम को लेकर के यहाँ पर जी कैश और पीजीपी और तीसरा BCH। सो गाइस सुबह तक अल्लाह हाफिज़।